लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स के ऊपर, और उनसे रिलेटेड कुछ हमने जो है रिजल्ट भी प्रूव किए थे। आज कुछ और सिंपल सिंपल से प्रूफ्स या सिंपल सिंपल से रिजल्ट्स हम रिकॉल कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले कैंसिलेशन लॉ की बात कर लेते हैं कि एडिशन में भी हमारे पास कैंसिलेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन होता है। तो कैसे, तो थ्योरम या रिजल्ट के रूप में लिखते हैं। क्या है कि लेट ए बी सी, let A, B, C, the three real numbers. Okay. Then we have first is A plus B is just equal to A plus C. ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस implies B is equals to C. So this is cancellation law on addition. Okay, you can say cancellation law for addition. ओके, तो अभी इनको प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ए नॉन जीरो होगा। तो लेट अस राइट हियर, इफ ए इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जीरो नहीं है, एंड दिस ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाइड विद बी, ए इंटू सी इज implies is b is equals to c. ओके, तो नॉन जीरो नंबर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। हम ये चीज बचपन से करते चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज थी उनका इस्तेमाल करके कैसे हम इस चीज को प्रूव करते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको आप पूरा देखिएगा। बहुत कुछ आप सीखेंगे, जो सिंपल सिंपल चीजें हम जो कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट वो एक्चुअल में उनका एक प्रॉपर प्रूफ है। ओके, तो कैंसिलेशन लॉ की बात करते हैं। कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आइए जरा राइट द प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ वन, व्हाट वी हैव, यू नो दैट कि दैट गिवन a प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू a प्लस सी। कोई भी हमारे पास ए बी सी तीन रियल नंबर्स के इक्वल टू ऊपर। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पर है, तो a का जो एडिटिव इनवर्स है जिसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे इसके अंदर होगा। तो यू कैन से राइट हियर, सिंस a is belongs to R, है ना, तो दिस implies माइनस ऑफ a is here in R, है ना, कोई हमारे पास एक है। तो हम क्या करें कि माइनस ए बोथ साइड हम ऐड कर दें। ठीक है, तो दिस implies, या यू कैन से देयरफॉर यहाँ पर माइनस ऑफ ए ऐड कर दो बोथ साइड, एंड प्लस ऑफ दिस इज, तो ये जो is just equal to, and this minus of a plus this is your a plus c. Okay, you can say adding minus a both side from left. अच्छा, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका भी है, ऑपरेटिंग तो लिखिए ऑपरेटिंग माइनस ए फ्रॉम लेफ्ट ऑन बोथ साइड। तो ये यूनिक हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, इसलिए दोनों सेम ही आएंगे, तो दोनों इसलिए इक्वलिटी बनी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एडिंग भी लिख सकते हैं। तो ये हमने किया। अच्छा, अब हमें पता है कि एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, ए प्लस ऑफ ए, यू कैन से दिस इज माइनस ए प्लस ऑफ ए, एंड दिस इज प्लस ऑफ सी। यहाँ पर क्यों लिखोगे, सिंस एडिशन इज एसोसिएटिव, we can write like this,
ओके, एसोसिएटिविटी हो गया क्योंकि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जस्ट इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, और यहाँ पर लिखो सिंस माइनस ऑफ ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स है तो दोनों आपस में जब एडिशन होगा तो क्या दे देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी दे देंगे, जो कि जीरो है आपके पास। अच्छा, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो किसी नंबर में अगर वो ऐड होती है तो वही नंबर बनी रहती है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर लिखो सिंस जीरो इज द, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक चीजों को प्रूफ्स को बहुत बारीकी से नहीं सीखा है, ये हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी बता दे जाएं किस प्रॉपर्टी से, बट साइड में जब आप लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो आपकी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, तो इसलिए आप जब भी आप लिखिए आप किसी भी प्रूफ को, आप कहाँ से नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं उसको आप मेंशन कीजिए, ठीक है, ताकि आप एक अच्छे लर्नर और एक अच्छे गाइड के रूप में आ जाएंगे। ओके, तो बी इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैंसिलेशन ला होल्ड करता है। सिमिलरली ये तो लेफ्ट कैंसिलेशन हो गया कि अगर ए प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू आपके पास है ए प्लस सी, तो ये इंप्लाई करेगा तुम्हारे पास बी इक्वल टू सी। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड में था, तो इसे लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, दिस इज योर लेफ्ट कैंसिलेशन फॉर एडिशन। ओके, अगर हम इसको इसी तरीके से हम अगर राइट में होता है ए जस्ट इक्वल टू सी प्लस ए, तो हम राइट में भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो वहां से भी हम देख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, सिमिलरली यू कैन प्रूव सिमिलरली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं कि दिस इज योर राइट कैंसिलेशन, क्योंकि हमने राइट मेंबर को कैंसिल किया है। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होता है कि नहीं, कैसे कैंसिल होता है। ओके, तो प्रूफ ऑफ द सेकेंड, वी हैव वी हैव दिस इज a इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू a इंटू सी। इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, तो a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी। अच्छा, एक चीज पता है कि ये जो नॉन जीरो है हमारे पास नंबर, और नॉन जीरो जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यू कैन राइट हियर since since this a is a non-zero number, this implies multiplicative inverse multiplicative inverse exists, है ना, that is what, that is your 1 upon a is belonging to r। ओके, तो अब हम क्या करें कि जो 1 अपॉन ए है उससे प्री मल्टीप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया है उसको एक्सप्रेशन वन कहते हैं, तो इस वन एक्सप्रेशन में हम प्री मल्टीप्लाई के, जैसे उसमें हमने ऐड किया था, प्री एडिशन किया था, तो इसमें भी हम प्री एडिशन कर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो दिस इज फ्रॉम फ्रॉम वन वी हैव वी हैव can say 1 upon a, this is a into b, this is pre multiplication by 1 upon a, because 1 upon a is belongs to a real a into c। okay, we have, अच्छा ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हम बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू कैन से दिस इज 1 अपॉन a into b is just equal to 1 upon a multiplication with a into c। ठीक है, बाई यहाँ पर लिखो सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है, तो उससे हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब
क्योंकि हमारे पास 1/a मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है किसका, a का, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा 1 × b is just equal to 1 × c। you can say since 1/a is the multiplicative इनवर्स, है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसलिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1b ही रहेगा, क्योंकि सिंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इफ a into b is just equal to a into c, this implies we can cancel a is just equal to b equals to c, है ना। और क्लियरली यहाँ पर जो a है वो एक नॉन जीरो नंबर है, तो अगर नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो यू कैन कैंसिल। ठीक है, तो अब क्योंकि लेफ्ट साइड में a था उसको कैंसिल किया तो इसे लेफ्ट कैंसिलेशन बोलेंगे, और अगर राइट में होता है राइट में कैंसिल करते हैं तो फिर राइट कैंसिलेशन बोलते हैं। हालांकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है तुम्हारे पास कम्यूटेटिव होते हैं, तो हम एक ही चीज को ध्यान रखें, कैंसिलेशन है, अगर कॉमन है फैक्टर तो यू कैन कैंसिल इफ योर फैक्टर इज नॉन जीरो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट और एक रिजल्ट लिखते हैं और एक थ्योरम लिखते हैं। तो कैंसिलेशन लाभ हमारे पास है कि हम एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो नंबर है उससे हमें पता होना चाहिए कि वो नॉन जीरो नंबर है। अगर नंबर लिखा हुआ है कोई ऐसा तो पता ही होगा कि नॉन जीरो, बट अगर वेरिएबल फॉर्म में है और हमें कैंसिल करना है तो ये क्लियर हो कि वो जो नंबर है जिसे हम कैंसिल कर रहे हैं, जैसे कि जैसे लिखा हुआ x इंटू एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एक्स। मान लो ये लिखा हुआ एक नंबर, यू डोंट नो अबाउट एक्स, आपको एक्स बारे में कुछ नहीं पता, और आप इस एक्स को काट कर एक्स इक्वल टू 1 लिख देते हो, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, यू कांट राइट लाइक दिस। ठीक है, आपका आप ये कह रहे हो कि x इंटू एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स, और एक एक्स एक्स कैंसिल कर दिया और x बराबर 1 कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ, अगर ये पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ नॉन जीरो नंबर, नाउ यू कैन एबल टू कैंसिल। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो यू कैन राइट, कैंसिल का मतलब क्या है कि आप 1/x से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1/x इन बोथ साइड। ओके, तो जब आपने कर दिया तो इनवर्स से हमारे पास ये एक्स बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो क्या है, तो ये चीज क्लियर है। जब नंबर होगा तो नंबर में ऑब्वियस है, यू कैन कैंसिल, जैसे 2 × 4 इज जस्ट इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 2 × 6, तो इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, या 2 × 8 इज जस्ट इक्वल टू 2 × 5, तो यू कैन कैंसिल दिस 2 and 2। ठीक है, तो इस तरीके से जब नॉन जीरो नंबर पता है तो कैंसिल कर सकते हो, बट जब वेरिएबल फॉर्म में, तो जब हम अब्स्ट्रैक्ट थिंग में जाते हैं, हम जब जनरल वेज में चीजों को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें बहुत क्लियर होना होता है कि हमारे पास, हम यहाँ पर चीजों को कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन ला होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी नंबर हम कैंसिल कर रहे हैं, या फिर जो भी नंबर हम जिसके भी हम इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई नंबर नॉन जीरो हो, है ना, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस चीज को दिमाग में आप बिठा लीजिए कि हम कैंसिल कर सकते हैं, बट जनरल वे मल्टीप्लिकेशन के लिए नॉन जीरो का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज श्योर, क्या है कि लेट ए कोई भी रियल नंबर है, ए डी रियल नंबर आर। ओके, देन देन नंबर 1 है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू जीरो इज जस्ट इक्वल टू जीरो। इसका प्रूफ हम दे चुके हैं, दिस इज योर ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर -1 क्या है, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, 1 का एडिटिव इनवर्स का नोटेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और ए है जो कि कोई रियल नंबर है, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ऑपरेशन, तो आपके पास ये जस्ट इक्वल होता है, जो नंबर निकल के आएगी
वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए निकल के आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ एक्सप्रेशंस अलग अलग है। ये -1 है जो कि एडिटिव इनवर्स है 1 का, और ए कोई भी रियल नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किया गया, प्रोडक्ट किया गया, तो वो क्या निकल गया, माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए क्या है, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ये चीजें हमें, अगर हमें कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे माइनस का ए लिख सकते हैं, अगर हम इस चीज को प्रूव करने में सक्षम रहे तो। ठीक है, चलिए थर्ड रिजल्ट देखते हैं। दैट इज योर माइनस ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू प्लस ऑफ ए, है ना, या प्लस ऑफ ए नहीं मैं कह सकते हैं दैट इज योर माइनस माइनस ऑफ ए। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ए, इट इज मीनिंग ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, है ना, मतलब दो बार इनवर्स लिया गया ए का, तो वो हमसे फर्दर वही ए ही आ जाता है। मतलब किसी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है और उसका अगर फर्दर हम एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो वो सिर्फ वो एलिमेंट खुद ही रहता है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि माइनस माइनस प्लस वाला जो दिमाग में साइकोलॉजी होती है वो ही चीज आ जाती है, लेकिन हमें उसको पहले प्रूव करना होता है। ठीक है, नंबर 4 कि 1/1/a वो इक्वल टू ए होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस इज ए इज नॉट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रियल नंबर अगर अपॉन में लिखी हुई है तो वो नॉन जीरो ही लेना है, क्योंकि अपॉन बिना जीरो के साथ तो एग्जिस्ट नहीं करता। 1/0 इज नॉट अ डिफाइंड वैल्यू। तो इसलिए जब कभी अपॉन में ये आ रहा हो कहीं किसी एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब हमें समझना है कि वहां पर, या डिविजिबिलिटी बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं। तो पहला वाला रिजल्ट तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी रियल नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो नंबर हमारी जीरो हो जाती है। इसको हमने प्रूव किया था लास्ट क्लास में। आप अगर इसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आप लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पर हमने प्रॉपर प्रूफ लिखा है। चलिए प्रूव करते हैं सेकंड। ओके, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव, अच्छा कुछ लोग तो वी हैव टू प्रूव, कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है, मतलब हम ए, देखिए ऑब्वियस नहीं है। ये चीजें जो है जब रिजल्ट होता है कोई तो उसका प्रॉपर प्रूफ होता है ना, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता, है ना। और अगर कोई डिफिनीशन है तो डिफिनीशन के अगर हम बात करें तो डिफिनीशन तो डिफाइन की ही गई है, तो उसको तो 100% ट्रू ही लिया जाता है। मतलब कोई रिजल्ट है तो प्रूफ है। दोनों अलग अलग चीजें लिखी हुई, इसको समझिएगा। ये -1 है, दैट इज द इनवर्स ऑफ 1, और ए कोई भी रियल नंबर है, उनका आपस में प्रोडक्ट लिया जाता है, तो जो रिजल्ट बनता है वो माइनस ऑफ ए, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बनता है। ठीक है, तो हाँ, हालांकि जब हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे तो कहीं पर भी -1 और ए का पड़ा तो हम माइनस लिख देंगे, कि अगर हम कहें कि -1 × 5 तो इसको हम -5 लिख सकते हैं। बट दीज आर टू डिफरेंट एक्सप्रेशन, टू डिफरेंट थिंग, है ना, अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, है ना। और बट हम उसको, जब हमने कहा कि जब हम ये जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको ये वाला एलिमेंट मिलेगा, हमने ये चीज समझ लो हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए जरा प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो वी हैव, एक चीज है हमारे पास, क्या है कि जो 1 होता है और प्लस ऑफ उसका जो इनवर्स होता है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करेंगे, तो ये हमें पता है पहले से ही कि कोई भी नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड होके क्या देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि 0। अच्छा, तो हम यहाँ से ये चीज कह सकते हैं, अगर ये है हमारे पास तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 1 प्लस ऑफ -1 और इंटू ए जस्ट इक्वल टू 0 × ए, मतलब हमने ए से क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये तो 0 था ही, है ना, उसके साथ हमने ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 × ए, और ये तो किसके इक्वल ही रहेगा, 0 ही रहेगा, इसको तो हमें पता ही है। यू कैन से सिंस 0 × ए इज जस्ट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज प्रूव की है कि a × 0 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूट करता है, तो 0 × a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
है ना, दिस इम्प्लाइज। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो के साथ, बस इतना जरूरी है और वो जीरो हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टी में एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हमने पढ़ा था। तो यहाँ से जो वन है, ये जो ए है वो इन वन और -1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 into a या मल्टीप्लीकेशन a प्लस -1 into a is just equal to 3 by distributive property, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने एक चीज लिख पाया। ओके, अब आइएगा जरा, अब एक चीज बताइए हमको कि वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, ए ही बना रहेगा। -1 into a इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख दो, सिंस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर a प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, तो अब हम क्या करें, तो कि हमारे पास यू कैन से हियर सिंस a बिलोंग्स टू r, ये r का कोई मेंबर है, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ a भी वहां पर होगा, है ना, उसका एडिटिव इनवर्स वहां एग्जिस्ट करेगा, और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दोनों ऐड कर देते हैं एडिटिव इनवर्स को बोथ साइड। ठीक है, तो therefore you can say this is your minus of a plus, this is your a plus minus of 1 into a is just equal to minus of a plus of g। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, वी कैन जस्ट राइट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस ऑफ a एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 into a is just equal to minus a plus b। ठीक है, तो बाई ऑफ एडिशन, है ना, दो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए थे, एक मल्टीप्लिकेशन था और एक एडिशन था रियल नंबर्स के ऊपर। तो एसोसिएटिविटी थी, तो हमने ए और -a को आपस में कोलैब कर दिया, और इसकी जगह पर लिख देंगे 0 क्योंकि वो एडिटिव इनवर्स है। तो -1 into a जस्ट इक्वल टू -a plus b। ठीक, सिंस -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ वो ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, ये अगर इसका एडिटिव इनवर्स है तो ठीक है, ये 0 हो गया। अब हम 0 को ऐड करें, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो सेम एलिमेंट बना रहेगा, तो -1 into a is just equal to minus of a, since 0 is the additive identity, 0 is the additive identity। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि अब हमारे पास कहीं पर भी अगर -1 का हम किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो माइनस का रियल नंबर हो जाता है ना, या कह सकते हो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकल आता है। ओके, तो ये आप रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, ये तो हमने प्रूव कर लिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट प्रूव करना है कि दिस माइनस ऑफ इज अगेन, है ना, ये चीज हमें प्रूव करना था, जो थर्ड वाला रिजल्ट था। तो ये जरा प्रूव करते हैं, थर्ड में क्या है, माइनस ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो आइए जरा, कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स होता है, तो एडिटिव इनवर्स होता है तो हम कोई नंबर उसका एडिटिव इनवर्स को जो आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू कैन से हियर वी हैव
वी हैव ए प्लस माइनस ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो माइनस ए है वो एडिटिव इनवर्स है किसका? ए का। बिकॉज राइट है माइनस ए इज द वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि द एडिटिव इनवर्स। अगर यहाँ पर तुम ये लिख दो माइनस ए इज अ एडिटिव इनवर्स, तो थोड़ा सा लैंग्वेज हमारी, तो लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ ए। ओके, ठीक है। और क्योंकि माइनस ए है हमारे पास इसके अंदर, माइनस ए इज रियल नंबर सिस्टम के अंदर बिलोंग करता है, तो यू कैन सी माइनस ए हम ऐड कर दे रहे हैं बोथ साइड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई माइनस ए, और अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर माइनस ए है, तो माइनस ए कोई रियल नंबर है, तो ये इम्प्लाई करेगा माइनस ऑफ माइनस ए, मतलब ये इनवर्स है, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर रियल नंबर के अंदर। और जब एग्जिस्ट करेगा तो आप एक चीज देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस ऑफ ए, क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो ये हमारे पास कोई नंबर है ए रियल नंबर है, उसका इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करता है, तो जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो भी तो एक रियल नंबर है, उसका भी तो इनवर्स होगा, उसका नोटेशन क्या होगा? माइनस ऑफ, ठीक है। इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू आर अगेन, है ना। तो अगर ये चीज हमारे पास है, ये चीज हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि माइनस ए में जब हम उसका इनवर्स ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी। ये नोटेशन समझ रहे हैं? दिस इज रिटन एज द इनवर्स ऑफ माइनस ए, है ना, एक तरीके से कह सकते हो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। माइनस एक रियल नंबर था। ओके, तो हम इन दोनों को जब वापस ऐड करेंगे तो जीरो, तो इसको अगर हम कहते हैं वन और इसको कहते हैं दो, और दोनों जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो यू कैन सी यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही समझने, माइनस माइनस ऑफ ए इज द एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, सॉरी, ऑफ माइनस ऑफ, ठीक है। माइनस ए का क्या है? एडिटिव इनवर्स, ओके। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, वी कैन से माइनस ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था? दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ ए is just equal to what? That is equals to minus of a plus माइनस एंड माइनस ऑफ ए, ये था हमारे पास, ठीक। अच्छा एक चीज तो हमें पता ही है कि जो एडिशन है वो कम्यूट करता है, तो माइनस ए को इधर भी लिख सकते हैं, तो यू कैन जस्ट राइट माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए जस्ट इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ऑफ ए। ओके, ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि माइनस ए यहाँ पर है, माइनस ए सेम है, ठीक है, और कैंसिलेशन ला एडिशन में होल्ड करता है, अभी हमने प्रूव किया था, तो यू कैन सी इसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस ए कैंसिल कर दीजिए, या फिर प्लस से ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, फिर एसोसिएटिविटी, फिर वही बात जो हम कैंसिलेशन ला के लिए करते हैं। तो जब हमें पता है कैंसिलेशन ला, तो नाउ वी कैन कैंसिल, है ना। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इससे माइनस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो यू कैन से बाई कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन, ओके। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो फिर से वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए, अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये अब यही बात हो गई ना, जब माइनस हम किसी माइनस पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या कहते हैं तो किसी नंबर का अगर निगेटिव नंबर है उसका फिर से माइनस लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए होती है, ये चीज को आप समझ लीजिए रियल नंबर्स के अंदर कि कैसे वो चीज हुई, और एक रिजल्ट है। जैसे रिजल्ट एक डिफाइंड चीज नहीं है कि माइनस माइनस ऑफ माइनस अगेन प्लस, ठीक है। तो अब हम हमेशा ध्यान रखेंगे और रियल नंबर्स में हम हमेशा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको प्रूव कर लिया। ओके, फोर्थ है कि वन अपॉन ए, फोर्थ जो है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ए is just equal to a provided a is non-zero, provided a is not equal to जीरो, ठीक है। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ए नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होगा ही होगा, है ना। जहाँ पर डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड होता है, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन है या फिर माइनस आता है वो एडिशन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर डिवीजन है तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो ए कोई नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब है कि वहां पर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वन अपॉन ए। तो यहाँ यू कैन से हियर सिंस ए इज अ नॉन जीरो नंबर, दिस implies वन अपॉन ए इज बिलोंग्स टू आर, है ना, एक हमारे पास इनवर्स होगा। और एक चीज और है हमारे पास कि ए इंटू वन अपॉन ए वो क्या होता है, वन होता है, दिस इज योर वन। अच्छा, अब समझिएगा, क्योंकि अगर हमारे पास a इंटू वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन है, इस बात को समझना, तो क्या वन अपॉन ए जीरो हो सकता है? अगर a नॉन जीरो है तो क्या वन अपॉन ए जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट वन है। तो ये इंप्लाई करेगा कि जो वन अपॉन ए है वो भी क्या है, नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो जाता तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? अगर हमने मान लो सपोज दैट थोड़ी देर के लिए जीरो ले लिया, सपोज दैट हमने जीरो ले लिया, ठीक है, तो यू कैन सी अगर हम यहाँ पर जीरो ले लिए तो कंट्राडिक्ट हो जाएगा ना। अगर हमने जीरो ले लिया, ठीक है, सपोज दैट बिकॉज अगर वन अपॉन ए जीरो ले लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू वन। कंट्राडिक्शन, जीरो वन के तो इक्वल है नहीं ना। तो इसका मतलब है कंट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब है कि वन अपॉन ए जीरो नहीं हो सकता, और वन अपॉन जीरो नहीं हो सकता तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और नॉन जीरो है तो वन अपॉन ए अगर नॉन जीरो है तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, तो यू कैन से हेयर, ये बात समझ में आ गई ना। क्योंकि वन ए इंटू वन अपॉन ए का जो प्रोडक्ट है वो वन है और ए नॉन जीरो है, तो वन अपॉन ए को नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा और जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, और यहाँ पर जीरो इक्वल टू वन आ जाएगा तो कंट्रडिक्शन आ जाएगी, गलत हो जाएगी हमारी बात। इसलिए वन अपॉन ए शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। सिंस वन अपॉन ए नॉन जीरो है तो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वन अपॉन में ही तो लिखा जाएगा, वन अपॉन ए ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये कोई नंबर है वन अपॉन ए और वो अपॉन में आ जाएगा, दिस इज नोटेशन फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, ये हमारे पास बिलोंग करेगा। एंड वन अपॉन ए, ठीक है, ये जो नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वन अपॉन ए, इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वन के इक्वल होगा। ओके, तो अब आप समझ सकते हो चीजों को कि ये भी वन के इक्वल है और ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो वन के इक्वल है। यू कैन से हियर दिस इज वन अपॉन ए इंटू ए जस्ट इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए, ये है। अच्छा, वन अपॉन एक नॉन जीरो नंबर है तो हम जो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन ला के अभी बात किया था हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो यू कैन से this implies you can cancel it here, so you this a is just equal to one upon a, since one upon a is not equal to zero, so
by left, like by cancellation law, cancellation law for multiplication, है ना। तो अब हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई, कहीं पर भी अगर कोई नॉन जीरो नंबर लिखी हुई है वन अपॉन में वन अपॉन ए, तो ये जस्ट इक्वल टू ए होगा। तो हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते थे बचपन में वन अपॉन टू, ठीक है, लिखते थे टू, या फिर हम अगर वन अपॉन माइनस थ्री, तो इसको हम माइनस थ्री लिख देते थे। कोई भी रियल नंबर है, तो अगर हमारे पास वन वन के अपॉन में है और वो नंबर नॉन जीरो है, तो वो इक्वल टू वन होगा। तो ये भी हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। ओके, तो अब हम हमेशा यूज करते हैं, हालांकि यूज करते चले आए हैं, बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा मायने रखता है, तो वह कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम यहाँ पर अब स्टैंडर्ड या एडवांस लेवल पे जो चीजों को सीख रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स हैं उनके प्रूफ्स लिखे, भले हम हर एक प्रूफ को ना करें, बट हमें लिखना आना चाहिए। कभी अगर जरूरत पड़े तो हम उन्हें बता पाए अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे पास चीजें आए। ओके, एक और रिजल्ट लिखेंगे, और जिसमें हम, जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा होता है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं वन और माइनस वन का, सॉरी, कोई दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर बनती है, या माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन एक प्लस का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो वो कैसे आता है जरा देखिए। ओके, ठीक है, तो आइए जरा, एक चीज तो क्लियर ही है कि जो है हमारे पास जो भी रिजल्ट होता है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। आपको फीलिंग आ रही होगी कि रियल एनालिसिस या कोई भी पेपर क्यों ना हो, उस पेपर में हम लोग प्रूफ्स लिख पाते हैं। ओके, तो आइए जरा इसको देख लेते हैं कि लेट कोई भी दो रियल नंबर से मान लो, लेट a and b are the two real numbers. Okay, then we have then we have number one कि एक नंबर है और एक एडिटिव इनवर्स है बी का, उनको आपस में जब प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटू। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों लग तो रहे हैं, इसमें क्या जो है बहुत बड़ी गणित है, तो सिंपल माइनस बाहर इधर उधर आ रहा है, लेकिन समझना बात को, यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई किया गया है एडिटिव इनवर्स ऑफ बी के साथ, यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई किया गया है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के साथ, और यहाँ पर ए और बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, उसका जो रिजल्ट है उसका यहाँ पर एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है। तीनों एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, बट दे गिव द सेम वैल्यू, दे आर इक्वल, या ये सेम रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है, या इस चीज को हमें प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट दूसरा देखिएगा कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इंटू एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी। अगर आपस में दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही वो इक्वल होंगे किसके, उन आपस में। तो या ये कह सकते हो कि माइनस दो निगेटिव नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कह सकते हो, तो माइनस का ए इंटू माइनस का बी मल्टीप्लाई इज जस्ट इक्वल टू ए बी। तो अगर हमें मान लो माइनस का टू इंटू माइनस का फाइव लिखना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई टू इंटू फाइव एंड दैट इज इक्वल टू टेन, है ना। तो वो माइनस माइनस कहते हैं प्लस हो जाता है, तो वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब चीजें होती है। तो आइए जरा प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ ऑफ वन कैसे लिखा गया है, प्रूफ एक एक स्टेप, कहाँ से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे हमने डेफिनेशन का यूज किया, कैसे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज का हम यूज कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आपको सीखना है, तभी आप अच्छे बन पाएंगे, चीजों को थिंक कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, लेट्स, एक चीज है हमारे पास, वी हैव, क्योंकि माइनस ऑफ बी इज द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब ये जैसे हम लिख दे रहे हैं कि b प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो पता है क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसका एडिटिव इनवर्स है और आपस में जब ऐड करेंगे तो वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज योर जीरो। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a का, देयरफॉर a इंटू b प्लस ऑफ माइनस c इज जस्ट इक्वल टू a इंटू जीरो, है ना, बाय प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a, और यू कैन से a इंटू बी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, करेंगे a इंटू बी माइनस सी जस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका a इंटू जीरो हमें पता है कोई भी रियल नंबर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो ही देती है, तो पता है। तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक चीज समझने का, अगर कोई नंबर a इंटू बी, क्योंकि a और b दोनों रियल नंबर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है क्लोजर होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी रियल नंबर होगा। वो रियल नंबर होगा तो उसका कहीं ना कहीं एडिटिव इनवर्स भी वहां पर होगा, तो एडिटिव इनवर्स होगा, तो यू कैन से माइनस ऑफ a इंटू बी इज बिलोंग्स टू, वही एक्सप्रेशन ले लेते हैं, है ना, a माइनस टाइम्स a इंटू बी इज बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ये बिलोंग करता है तो हम ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो एडिंग बोथ साइड यू कैन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर माइनस का a इंटू बी प्लस का दिस इज योर a इंटू बी एंड प्लस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ b एंड माइनस का a इंटू बी एंड प्लस ऑफ जीरो, तो जीरो तो सेम ही रहेगा। ओके, तो हम अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी का यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एसोसिएटिविटी, तो यहाँ पर माइनस का a इंटू बी प्लस का a इंटू बी, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस का b, जस्ट इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी है, तो माइनस का इंटू b हो जाएगा, और इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, दैट इज योर, क्योंकि वो इसका इनवर्स था तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस का a इंटू माइनस ऑफ b इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स a इंटू बी, है ना, समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास माइनस ऑफ a इंटू बी जो है एडिटिव इनवर्स था किसका, a इंटू बी का, तो ये दोनों का सम अप करके जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू माइनस ऑफ b इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स a इंटू, प्रूफ, है ना। तो एक रिजल्ट तो आ गया कि अगर हम a को माइनस टाइम्स ऑफ b से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज टू माइनस टाइम्स a इंटू बी, ठीक है। तो सिमिलरली हम दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन से अगर हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, अगेन इफ आई एम जस्ट टेकिंग माइनस ऑफ a प्लस a जस्ट इक्वल टू जीरो, तो हम b से मल्टीप्लाई करते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, therefore minus of a plus of a into b is just equal to जीरो into b, ठीक है। तो अगर हम जो सेम रिजल्ट हैं जो ऊपर हमारे पास है, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यू कैन से सिमिलरली वी कैन प्रूव, जो भी हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको खुद से लिखने की कोशिश करिए, है ना। यहाँ पर तो आप देख के समझ जा रहे होंगे ऐसे ऐसे हो रहा है, बट जब आपकी बारी आएगी तो आप तभी लिख पाओगे जब आप लिखे रहे होगे, है ना। जब आप कभी लिखना चाहें, कभी आप इंटरव्यू में जाएं, वहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूव करिए भाई कि माइनस अगर टू है इंटू थ्री है, तो हमारे पास वो प्लस का जो है सिक्स क्यों हो जाता है, सॉरी माइनस का सिक्स क्यों हो जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ एट, इज इट क्लियर। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे, अगर दोनों हमारे पास
माइनस है तो उनका जो रिजल्ट होता है वो प्लस आता है। ओके, तो प्रूफ ऑफ द सेकेंड। ओके, तो एक चीज तो हमें मिल गई है, दैट इज योर व्हाट वी हैड कि अगर हम बात करें पी, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करना था जस्ट इक्वल टू दिस वी हैव टू प्रूव माइनस का ए, देखिए है इनवर्स और माइनस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो आइए जरा देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो ये जो अभी हमने जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये तो हमने प्रूव ही कर लिया है, तो ये तो है ही हमारे पास, है ना, तो इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। यू कैन से since we have अच्छा, हम यहाँ पर जो है बी को तो रहने देते हैं, ए को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वी कैन जस्ट से हियर दिस इज ए की जगह पी लिख देते हैं, तो पी इंटू माइनस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स, है ना, माइनस बाहर आ जा रहा है ना, दिस इज योर पी इंटू, ओके, वेयर ए तो है ही है, बी तो है ही, अगर पी द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ठीक है, हमने एक रियल नंबर लेगा, एंड बी भी तो रियल नंबर ही है, वो तो हम लेके ही चल रहे हैं, ए एंड बी तो रियल नंबर है ही, तो बी तो है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए, ताकि हमें क्लियरिटी दिखे, इस वजह से हमने थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज कर दिया, हमने जो पी है, पी एक रियल नंबर, तो अब ऑब्वियस सी बात है, फॉलो होगा, ए बी सी, ए बी कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, कुछ भी रियल नंबर ले लो, तो पी कोई भी रियल नंबर हमने ले लिया, और वो इस तरीके रिजल्ट को फॉलो करे। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, दिस पी इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक, तो माइनस ए ले सकते हैं, तो माइनस ए जब लेंगे तो यू कैन जस्ट से माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी, है ना, इज जस्ट इक्वल टू माइनस एंड माइनस ऑफ ए इंटू बी। अब समझ पा रहे होंगे हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया कि हमने पहले पी को लेके चलो, पी क्योंकि रियल नंबर और माइनस से भी कोई रियल नंबर है, सिंस दिस माइनस से इज अगेन अ रियल नंबर, है ना, तो माइनस से रियल नंबर है तो हम पी की जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि होती तो हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू होती है, तो हमने पी की जगह पर माइनस से रख दिया, जब मैंने माइनस से रखा तो हमारे पास लेफ्ट साइड में माइनस से इंटू माइनस बी हो गया, ठीक, जो हमें लेफ्ट साइड में रखना था, इक्वेशन जो हमें प्रूव करना था, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस ए इंटू माइनस। अच्छा, अब माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, इनसाइड क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है ए माइनस ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स ए इंटू बी, तो यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, दिस इज माइनस माइनस टाइम्स ए इंटू, यहाँ पर लिख भी सकते हो, सिंस माइनस ऑफ ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी, क्योंकि हम अब इसको प्रूव कर चुके हैं तो यूज कर सकते हैं, तो हमने उसको यूज कर लिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि माइनस ऑफ अ नंबर, है ना, माइनस ऑफ अ नंबर इज प्लस ऑफ ए, या कह सकते हो कि वही सेम नंबर रहती है ना, ये चीज तो हमें पढ़ा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए इंटू बी, क्यों, सिंस माइनस ऑफ a is just equal to a, we have to, इसको हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो इसको जब प्रूव कर चुके हैं तो यूज कर सकते हैं, तो निगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज अगेन द नंबर, ओके, तो दिस इज माइनस ए इंटू बी, तो यहाँ पर जो है ए इंटू बी आ गया, तो ये प्रूव हो गया तुम्हारे पास एक्सप्रेशन कि माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटू, ओके, प्रूव्ड, वी गॉट द रिजल्ट। तो इस तरीके से हम चीजों को प्रूव करते हैं, ठीक है, रियल एनालिसिस के अंदर हमें जब प्रूव करना होता है तो डिफिनीशन या रिजल्ट
जो हमारे पास हमें वेल नोन रिजल्ट्स हैं उनका हम यूज करके नेक्स्ट थ्योरम या नई रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि दो निगेटिव नंबर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव क्यों आता है ना। दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। अब एक चीज और छोटी सी अगर हम पर्टिकुलर की बात करें, अगर पुट करते हैं यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 क्यों आता है, लेट अस सी। सही, जरा देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगर ए की जगह पर ए की जगह 1 पुट करें और बी की जगह पर भी 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1। और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। इसी वाले रिजल्ट को तो हमने प्रूव कर लिया, अब इसका यूज कर सकते हैं। तो 1 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1, सिंस 1 इज द आइडेंटिटी। क्लियर, ओके। तो 1 का इनवर्स, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इट सेल्फ 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो एडिटिव इनवर्स होता है जीरो का, वो जीरो ही होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इनवर्स जो आइडेंटिटी होती है वो सेल्फ इनवर्स होती है, खुद के ही इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये चीज इंप्लाइज करता है कि -1 इंटू -1 इज जस्ट इक्वल टू 1। ये अब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि कैसे होता है, ठीक है। इसका आपको प्रूफ आता है और आप इसको जानते हैं, क्योंकि हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर लिया कि कोई भी दो रियल नंबर जो कि निगेटिव फॉर्म में -2 माइनस का 8 करते हैं, यू कैन जस्ट राइट हियर 2 इंटू 8, और 2 इंटू 8 का जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी नंबर आता है, जो 16 कर रहा है। ओके, तो आई होप सो कि ये रिजल्ट्स, ये टेक्निक्स आपको समझ आ रही होंगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे रियल एनालिसिस को, है ना। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए, अपना पेन और कॉपी खर्चा करिए, है ना। उसको आप पढ़िए, आप प्रूफ लिखिए और कोशिश करिए कि जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हो उसमें अपनी थिंकिंग पावर जरूर डालनी है कि कैसे नेक्स्ट, कभी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करिएगा या रटने की कोशिश नहीं। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं है, मैथमेटिक्स को आने के लिए थिंकिंग पावर डालना जरूरी है। इसीलिए जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो वेल नोट थिंकर होते हैं, है ना। वो उनकी जो थिंकिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा ब्रेन को यूज में रखते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्रैमिंग करके आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एकेडमिक्स में हैं तो आप एकेडमिक में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप कोई भी क्वालिफिकेशन, आप जॉब भी पा सकते हैं, बट फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स इज डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग, आप कितना सोचते हैं। और प्रैक्टिस, जब हम एक थिंकिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो हम एक्सपर्ट बनते हैं मैथमेटिक्स के। ओके, तो होप सो कि आप अच्छा सीख रहे होंगे और आप ऐसे ही अगर हमारे लेक्चर्स को विजिट कर रहे हैं तो थैंक यू, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स दे पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए और मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन। थैंक यू।